नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। जीवन में रंग हो तो जीवन खुशनुमा रहता है। रंग हमारी राशियों को भी प्रभावित करते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कौन सी राशि वाले जातक किस रंग से खेले होली, ये हम जानेंगे आज के हमारे इस शो में। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है फागुन का और फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है। गुरुवार का दिन है। नक्षत्र है मघा, योग है सुकर्मा और करण है विष्टि। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार मना रहे हैं इसे हम छोटी होली के नाम से जानते हैं और आज ही की तिथि में होलिका दहन किया जाता है। आज की तिथि वसंत पूर्णिमा की तिथि है जिसका बड़ा ही महात्मा है हमारे धर्मशास्त्रों में। चलिए अब जान लेते हैं राशियों के अनुसार होली पर कौन सा रंग अपनाएं। और सबसे पहले बात करेंगे मेष और वृश्चिक राशि की। मेष और वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी राशि के स्वामी मंगल देवता बनते हैं। मंगल का रंग वास्तविक स्वरूप में लाल है और उनका पूजन भी लाल सामग्रियों से ही होता है। अतः मेष और वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को लाल और नारंगी रंगों से होली खेलना आरंभ करना अति लाभदायक होगा। इससे आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और क्रोध पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त होगी। भूमि से लाभ मिल सकता है और कर्ज की स्थिति, अगर ऋण की स्थिति आपके ऊपर है तो उससे मुक्ति पाने में आपको काफ़ी सहायता मिल सकती है। जो लोग विवाह योग्य हैं, जिनके विवाह में बार बार बाधा आती है, अगर आप इन विशेष रंगों का प्रयोग करें अपनी राशि के लिए तो निश्चित ही आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी और आपके विवाह में आ रही बाधा वो दूर हो जाएगी। मेष राशि वाले जातक लोगों को प्रातःकाल करना ये चाहिए कि होलिका का पूजन करें। जहां कहीं भी आपके क्षेत्र में होलिका की स्थापना की गई है वहां जाकर के आप होलिका का पूजन करें और उसके उपरांत भगवान महादेव के दर्शन करें। वहीं वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को प्रातःकाल होलिका का पूजन करके रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान गणेश जी का पूजन करके अपने दिन को आरंभ करना और इस पर्व को मनाना शुरू करना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। तो चलिए अब जान लेते हैं वृषभ तुला राशि वालों का दिन कैसा रहने वाला है और क्या कुछ करना है। वृषभ और तुला राशि वाले जातक लोगों का आपके लिए आज का जो राशिफल बनता है वह इस प्रकार से बनता है कि आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र ज्योतिर्मंडल में सबसे सफेद और चमकीले ग्रह के रूप में विद्यमान है। वृषभ और तुला राशि वाले जातक लोगों को होली पर सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए तथा इसके साथ साथ आपको अगर होली खेलने के लिए प्रयोग में लेना है तो खासतौर पर पीले, हरे और गुलाबी के रंग के साथ साथ आसमानी रंगों का प्रयोग या इन रंगों से संबंधित गुलाल का प्रयोग करना चाहिए। इससे आपको वैभव और विलासिता की प्राप्ति होगी। विलासितापूर्ण जीवन जो आपकी इच्छा है उसका आप आनंद उठा सकेंगे। मित्रों, परिजनों सभी के साथ आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और सब मिलकर के आपको सम्मान दिया करेंगे। सुखपूर्वक समय आप सबके साथ व्यतीत कर सकते हैं अपने इष्ट मित्र रिश्तेदारों के साथ। और वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आज प्रातः करना यह है कि आप होलिका का पूजन करें और होलिका पूजन करने के उपरांत किसी कन्या का आप पूजन करें। कम से कम 9 साल के से कम की अवस्था की कन्या हो। अगर एक कन्या का भी आप पूजन कर लेते हैं अपनी तरफ से, उसको कुछ दान दक्षिणा भेंट उपहार देते हैं
तो आपको लाभ मिलेगा। वहीं तुला राशि वाले जातक लोगों का होली का पूजन करने के उपरांत माँ दुर्गा का पूजन आराधना करने के बाद आज के पर्व को मनाना आरंभ करना चाहिए। यानी आज और कल आप जब भी होली मनाएं तो सबसे पहले माँ दुर्गा की पूजा आराधना करें तो आपको लाभ मिलेगा। चलिए और आप जान लेते हैं मिथुन कन्या राशि के बारे में। मिथुन और कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आप इन दोनों राशियों के स्वामी जो हैं वह बुध ग्रह बनते हैं। बुध बुद्धि एवं वाणी से संबंधित ग्रह माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध हरे रंग का प्रतिनिधित्व ग्रह करता है। मिथुन और कन्या राशि वाले जातक लोगों को होली पर सुबह सबसे पहले करना ये चाहिए कि अपने हाथों से गऊ की सेवा करें, गऊ को हरा चारा खिलाएं तो आपको फायदा मिलेगा। हरे रंग से होली का उत्सव मनाना आपको आरंभ करना चाहिए। इसके प्रभाव से आपके व्यापार एवं नौकरी में सम्मानजनक स्थितियां और उपलब्धियां अर्जित करने की स्थिति में आप आ सकेंगे। प्रेम और स्नेह चारों तरफ बढ़ेगा, चाहे वो आपका कार्यक्षेत्र हो या आपका परिवार हो। मान सम्मान की प्राप्ति एवं संतान की प्रगति प्राप्त होगी। संतानहीन व्यक्ति लोगों को संतान की प्राप्ति या संतान की प्राप्ति से संबंधित शुभ समाचार मिल सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में होलिका का सबसे पहले तो पूजन करना चाहिए। इसके उपरांत भगवान गणेश की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। वहीं कन्या राशि वाले जातक लोगों को होलिका पूजन के पश्चात गणेश जी की पूजा आराधना के साथ साथ भगवान कुबेर की पूजा और दर्शन करना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले का दिन कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा बनते हैं। चंद्रदेव क्योंकि मन से संबंधित ग्रह हैं, कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जाता। चंद्रमा का आधिपत्य मन एवं धन से संबंधित होता है, जो पूर्णतः सफेद रंग के हैं। कर्क राशि के लोगों को सफेद आग के पुष्पों से भगवान शिव का पूजन आज करना चाहिए। इसके उपरांत पीले और केसरिये के साथ साथ हरे रंगों से होली खेलना आपको आरंभ करना चाहिए। अगर आप इन रंगों का प्रयोग खासतौर पर करते हैं, विशेषता प्रमुखता से करते हैं, तो आपके लिए ये धन प्रदाता और सुख समृद्धि करने वाला होगा। हरा रंग आपको सुख और शांति देगा, संतान का सुख मिलेगा तथा समाज में आपको सम्मान भी प्राप्त होगा। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में होलिका का पूजन करने के उपरांत आपको महादेव शिव का या कहें शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। यह आपके लिए हर मायने में श्रेयस्कर होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि सिंह राशि वाले क्या कुछ करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी राशि के स्वामी सूर्य देवता हैं, जो सारे ग्रहों के स्वामी भी हैं। सिंदूरी, नारंगी, लाल, पीला, मरून एवं नारंगी जो रंग है ये इनसे सूर्य से संबंधित रंग है। सिंह राशि वाले जातक लोगों को होली के दिन प्रातःकाल सूर्यदेव को लाल तांबे के पात्र में गुलाब जल मिश्रित या गुलाब डाल करके, लाल गुलाब डाल करके जल से आप अर्घ दें। गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आप अर्घ दें तो आपको फायदा मिलेगा। लाल रंग से होली खेलना आपको आरंभ करना चाहिए सबसे पहले। इससे आपको अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। शरीर में शुभ ऊर्जा का, शुभ शक्ति का संचार हो सकेगा। आपकी बुद्धि प्रखर होगी। शरीर में कोई रोग दोष होगा तो उसका निवारण हो जाएगा। उच्च पद को प्राप्त करने की क्षमता आपके अंदर आएगी। उच्च पद पर आप आसीन हो सकेंगे। वहीं सिंह राशि वाले जातक लोगों को प्रातःकाल होली का पूजन करने के साथ साथ भगवान सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए। तो आज की तिथि में होलिका का पूजन जब करके आप आ जाएं, तब अपने घर आकर के आदित्य हृदय स्तोत्र के कम से कम 3 पाठ आप अवश्य पढ़ें। और अब जान लेते हैं कि धनु मीन राशि वालों को क्या कुछ करना चाहिए। जी बिल्कुल, धनु और मीन राशि वाले जातक लोगों का आपकी राशि के स्वामी गुरु बनते हैं। गुरु धर्म, शुद्ध आचरण, सात्विक प्रवृत्ति एवं अत्यधिक धन प्रदाता ग्रह माने जाते हैं। धनु और मीन राशि वाले जातक लोगों को होली के दिन प्रातःकाल भगवान शंकर के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा और उपासना करनी चाहिए। पीली हल्दी की गांठों से आपको भगवान शिव और भगवान विष्णु का पूजन करना है तथा गरीबों को आप अपने हाथों से बना हुआ या कोई भी बना हुआ कहीं से भी खरीद करके भी आप भोजन उपलब्ध कराएं, उनकी सहायता करें, अन्न का दान करें तो आपको फायदा मिलेगा। होली हेतु आपको पीले और नारंगी रंगों का प्रयोग सबसे पहले करना चाहिए और सबसे ज़्यादा करना चाहिए। इससे आपको धन, मान सम्मान और सफलता प्राप्त होगी। धनु राशि वाले जातक लोगों को होली का पूजन करने के उपरांत भगवान दत्तात्रेय, जिनको गुरु महाराज का स्वरूप माना जाता है, इनका पूजन करना चाहिए। और वहीं मीन राशि वाले जातक लोगों को होली का पूजन करने के उपरांत भगवान विष्णु और आपके जो भी अपने गुरु हैं, जिनको आप या आपका परिवार गुरु मानता है, उनका पूजन करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं मकर कुंभ राशि वाले के दिन, आज के दिन को कैसे खास बनाएं।
मकर और कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी राशि के स्वामी शनि देवता बनते हैं। शनि न्यायप्रिय एवं मंद गति का ग्रह है जिनका रंग नीला है। शनि सात्विक एवं धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को कभी भी कष्ट नहीं देते, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। आप लोगों की सेवा करते रहें, अपने तरफ से उपकार के जनता के उपकार के कार्य करते रहें, असहाय लोगों की सहायता करते रहें, तो आपको भी कष्ट कभी नहीं मिलेगा। मकर एवं कुंभ राशि के जातक लोगों को होली में नीले, जामुनी, काले, सफ़ेद, ब्राउन यानी भूरे रंगों का उपयोग सबसे पहले करना चाहिए। यह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। होली के दिन असहाय लोगों की मदद करें एवं काले कुत्ते को सरसों का तेल चुपड़ी हुई रोटी खिलाते हैं तो आपके पक्ष में होगा। मकर राशि वाले जातक लोग प्रातःकाल होली का पूजन करें। जहां कहीं भी आपके क्षेत्र में होलिका की स्थापना की गई है, होलिका का पूजन करने के उपरांत भगवान श्री राम और भगवान श्री राम के साथ साथ हनुमान जी का दर्शन और पूजन करने से आपका कल्याण निश्चित होगा। वहीं कुंभ राशि वाले जातक लोगों को प्रातःकाल होलिका का पूजन करना चाहिए और इसके उपरांत हनुमान जी के साथ साथ शनिदेव की पूजा आराधना करनी चाहिए। यह आपके पक्ष में है। अभी एक कॉलर भी आए हमारे साथ, देखते हैं वो क्या कुछ पूछना चाहते हैं आचार्य जी से। हेलो ज्ञानेंद्र जी, आप अब जिनके बारे में पूछना चाहते हैं उनकी पूरी जानकारी दीजिए आचार्य जी को और आप सब अपना सवाल पूछिए। जी गुरुजी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। मैं ज्ञानेंद्र कुमार सिंह बोल रहा हूँ भदोही से। जी बिल्कुल, बताएं। हमारा डेट ऑफ बर्थ 18 मार्च 1968 है। जी। इधर काम धाम कुछ चल नहीं रहा है सर। जी गुरुजी। समय और स्थान भी बताइए। दिन में 12 बजे। जी। गोपीगंज। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बुध की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा और राहु का प्रत्यंतर है। दशा के लिहाज से देखा जाए तो परिस्थितियां कहीं से बहुत खराब नहीं है, विपरीत नहीं है, लेकिन वहीं कर्म भाव में, जैसे आपने कामधाम की बात कही, तो जो करियर का स्थान है, जो कर्म भाव है, उसमें मीन राशि में मंगल, राहु, शनि और सूर्य, इन 4 ग्रहों का इतना भयंकर और अशुभ योग बना हुआ है जिसने आपके कार्यक्षेत्र में उथल पुथल मचा रखी है। परिस्थितियों के लिहाज से आप प्रयास करते होंगे, चीजें बनती दिखाई देती होंगी, लेकिन एकदम अंतिम समय पर जाकर के चीजें बिगड़ जाती होंगी। ऐसा संयोग आपके लिए बन रहा है। आप ऐसे स्थान में हैं, आप गोपीगंज से बोल रहे हैं, भदोही से बोल रहे हैं, आपके लिए तो बेहतर रहेगा कि सप्ताह में एक बार कम से कम आप माँ विंध्यवासिनी धाम जाएं और वहां जाकर के मत्था टेका करें। अगर आप सप्ताह में एक बार भी इस क्रम को बना लेते हैं और अपना ये नियम बना लेते हैं तो मैं समझता हूं कि 6 महीने में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और किसी योग्य आचार्य से मंगल, राहु, शनि, सूर्य, अगर इन 4 ग्रहों का आप जाप करा करके निदान कर लेते हैं तो परमानेंट आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। ज्ञानेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, होली के महा उपायों में हम आपको लगातार कुछ ऐसे सरल और बहुत प्रभावशाली उपाय बता रहे हैं जिनको प्रयोग करके आप अपने जीवन से दुखों को, कष्टों को दूर भगा सकते हैं। होली की तिथि साल में एक बार आने वाली बड़ी दुर्लभ तिथि होती है जिसमें आप कुछ प्रभावशाली उपाय भी अपना सकते हैं। इसी क्रम में आज हम आपको बता रहे हैं धन और स्वास्थ्य प्राप्ति से संबंधित, उत्तम स्वास्थ्य से संबंधित कुछ उपाय। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार हो तो उसके लिए ये उपाय करना आपको बहुत चमत्कारी लाभ दे सकता है। आपको करना यह है कि होलिका दहन की रात में सफ़ेद कपड़े में 11 गोमती चक्र, 11 नागकेसर के 21 जोड़े ले लीजिए तथा 11 धनकारक कौड़ियाँ बांध करके कपड़े में इनको बांध लीजिए, पोटली बना लीजिए और हरसिंगार के साथ तथा चंदन का इत्र इस पोटली के ऊपर आप लगा दें और इसके साथ इस पोटली को जो है रोगी व्यक्ति के ऊपर से 7 बार आपको उतारना है। इन सभी सामग्री को उतार करके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो वहां जा करके समर्पित करके वहां रख करके चले आएं। व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य लाभ होने लगेगा। यदि बीमारी गंभीर है तो होलिका दहन की रात के अलावा इस उपाय को शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से आरंभ करके लगातार 7 सोमवार तक भी किया जा सकता है। आप बहुत अच्छा प्रभाव इसका अनुभव कर सकते हैं।
अगर कोई व्यक्ति लगातार आर्थिक संकट से जूझ रहा है तो इस उपाय को आजमाना आपको नहीं भूलना चाहिए। ये उपाय आपको बहुत अच्छी आर्थिक स्वतंत्रता दिला सकता है। ये उपाय थोड़ी सी मेहनत अवश्य मांगता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत सुखद आते हैं और परिणाम गारंटेड हैं। ये अनुभूत टोटका कहा जा सकता है। आपको करना यह है कि जिस स्थान पर होलिका जलने वाली हो उस स्थान पर गड्ढा खोद करके अपनी मध्यमा उंगली के लिए बनने वाले छल्ले की मात्रा के अनुसार चांदी, पीतल और लोहा, चांदी, पीतल और लोहा जिसे त्रिलौह कहते हैं, त्रिलौह से बनने वाला एक छल्ला जो है उसमें जितनी मात्रा में चांदी, पीतल और लोहा लगता है उसको जाकर के होलिका के स्थान पर गड्ढा खोद करके आप वहां गाड़ दीजिए, दबा दीजिए। फिर मिट्टी से ढक करके उसके ऊपर लाल गुलाब से स्वास्तिक का चिन्ह आप बना करके चले आएँ। जब आप होलिका का पूजन करने के लिए संध्या काल के समय जाते हैं तो पान के पत्ते पर थोड़ा सा कपूर, थोड़ी सी हवन सामग्री, शुद्ध घी में डुबोया हुआ लौंग का एक जोड़ा तथा 2 बताशे आप रख करके लेके जाएं और दूसरे पान के पत्ते से इस पत्ते पर जिस पे आपने सभी सामग्री रखी हुई है उसको आप ढक लें और 7 बार आपको परिक्रमा करनी है होलिका की। और जब आप परिक्रमा कर रहे हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जाप करते हुए 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा समाप्त होने पर सारी सामग्री को आप होलिका में अर्पित कर दें तथा पूजन के बाद प्रणाम करके आप घर वापस आ जाएं। अगले दिन पान के पत्ते वाली समस्त सामग्री पुनः एक बार लें और वही क्रिया आपको दोबारा दोहरानी है। आप वहां जाएंगे, 7 परिक्रमा करेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए और वो सारी सामग्री होलिका में आप डाल देंगे और जो धातुएं आपने वहां पर दबाई थी उनको आप निकाल करके ले आएंगे। ये धातु अब सिद्ध हो चुकी है। फिर किसी भी सुनार से तीनों धातुओं को मिला करके अपनी मध्यमा उंगली यानी मिडिल फिंगर के नाप का आप छल्ला बनवा लें। 15 दिन के बाद आने वाले शुक्ल पक्ष के गुरुवार को इस छल्ले को आप धारण कर लें। जब तक आपके पास ये छल्ला रहेगा तब तक आपके जीवन में किसी भी प्रकार का आर्थिक संकट, आर्थिक कष्ट आपको छू नहीं पाएगा। ये उपाय कितनी भी घोर से घोर आर्थिक तंगी हो उसमें बहुत बेहतर कारगर उपाय माना जाता है। इस उपाय को करके आप अपने जीवन में परिणाम अनुभव कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप घोर आर्थिक समस्या से ग्रस्त हैं तो होली पर चंद्र से संबंधित ये टोटका आपको अवश्य करना चाहिए। ये टोटका चंद्रमा से संबंधित है, इसको करके आप लाभ ले सकते हैं। आपको करना यह है कि होली की रात में चंद्रोदय होने के बाद अपने घर की छत पर या किसी भी खुली स्थान पर आप चले जाएं जहां से आप चंद्रदेव को देख सकते हो, जहां से आपको चंद्र देवता दिख जाएं। फिर चंद्र देवता का स्मरण करते हुए चांदी की एक प्लेट में सूखे छुहारे तथा कुछ मखाने रख करके शुद्ध घी के दीपक के साथ धूप, दीप एवं अगरबत्ती आप उनको अर्पित कर दें। अब दूध का अर्घ आपको प्रदान करना है। सूर्य देवता को दूध का अर्घ दे दीजिए। अर्घ के बाद कोई भी सफ़ेद प्रसाद यानी खोए से बना हुआ कोई भी प्रसाद या दूध का प्रयोग करके बना हुआ कोई भोग आप उनको अर्पित करें तथा केसर मिश्रित साबूदाने की खीर आप समर्पित करें। चंद्रमा से अपने आर्थिक संकट को दूर करके हर प्रकार की समृद्धि प्रदान करने की आपको प्रार्थना और निवेदन करना चाहिए। बाद में प्रसाद और मखानों को बच्चों में वितरित करके स्वयं ग्रहण करें। फिर लगातार आने वाली प्रत्येक पूर्णिमा की रात में चंद्रमा को दूध का अर्घ आप अवश्य अर्पित करते रहें। कुछ ही दिनों में आप अनुभव करेंगे कि आपके परिवार में और आपके जीवन में जो आर्थिक संकट बना हुआ था वह आर्थिक संकट दूर हो गया और आपके जीवन में सुख समृद्धि अब आने लगी है। तो ये था आज का महा उपाय और आशा करते हैं कि ये सब जानने के बाद आपकी जो आर्थिक समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। तो आज के सितारे में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।